मध्य प्रदेश में शुरू हुई 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी। आदिवासी वोट बैंक पर सबकी नजर। जनजातीय गौरव दिवस की तैयारी। कांग्रेस बीजेपी में सियासत भारी। आरोप प्रत्यारोप का जोर। तैयारियां, बैठकों का दौर। जी हां, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बीजेपी मनाने जा रही है। आदिवासी हितैषी बता इसकी तैयारियों पर खासा जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल से लेकर हर एक काम पर नजर है। खुद सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला हुआ है। दरअसल जनजातीय गौरव दिवस मनाने को लेकर जहां एक और भाजपा उत्साहित है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष में बैठी कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक में सेंधमारी के डर से सियासत करने से नहीं चूक रही। आदिवासी भाई और बहनों की जिंदगी बदलने का कार्यक्रम है। उनका आर्थिक सशक्तिकरण, उनका शैक्षणिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण। शासकीय भर्तियों में बैकलॉग के पद भरे जाएंगे, नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, सामूहिक वन प्रबंधन के अधिकार और बाकी चीजें जो घोषित की है, ये हमारे जनजातीय समाज की जिंदगी बदल के रख देंगी और हमारे जनजातीय भाई और बहन आगे बढ़ेंगे। तो वही तैयारी है, साधारण कार्यक्रम नहीं है, अद्भुत कार्यक्रम है। देखिए, अधिकारियों के साथ पूरे कार्यक्रम की मिनट टू मिनट समीक्षा हम लोगों ने की है और उसमें सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से कंप्लीट हैं और एक बार हम सब लोग सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे, कहीं कुछ अगर और कमी होगी तो उसको ठीक करेंगे। यूं तो दोनों ओर से आदिवासी वर्ग विशेष को साधने की भरसक कोशिशें जारी हैं, लेकिन कांग्रेस इसे इवेंट वाली राजनीति बता रही है। पहली बात तो ये है, ये आदिवासी प्रेम इस बात से झलक रहा है कि आदिवासी उपयोजना का 13 करोड़ जो आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए खर्च होना था, वो मोदी जी की रैली के लिए खर्च हो रहा है। ये इनका आदिवासी प्रेम है। तो 13 करोड़ हो या 12 करोड़ हो या 10 करोड़ हो, जो भी है, जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए उन परियोजनाओं पर जहां पर घर घर राशन देने की बात होगी, जहां पर लोगों को रोजगार देने की बात होगी, जहां पर जनजातीय क्षेत्र के विकास के काम करने में माननीय प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो कदम उठाए हैं, क्या कांग्रेस इसका विरोध कर रही है? ये तो केवल विरोध करने के लिए विरोध करना, ये कांग्रेस का हमेशा से नेचर रहा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हम इसकी चिंता न करते हुए हम तो जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए और भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के अवसर पर भारत को माननीय प्रधानमंत्री एक बड़ी सौगात जो दे रहे हैं कि राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस जो मनेगा, ये संपूर्ण जनजातीय समाज से लेकर के पूरे भारत को गौरवान्वित करने वाला होगा। दरअसल 2023 के चुनाव की तैयारी मध्य प्रदेश में अभी से दिखने लगी है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की आबादी 21.5% है, जो प्रदेश की ज्यादातर विधानसभा सीटों को प्रभावित करती है। अनुसूचित जनजाति की 47 विधानसभा सीटें भाजपा और कांग्रेस को सत्ता की कुंजी देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जिसके लिए दोनों ही दल अब इस वर्ग में पैठ बनाने की सोच रहे हैं, जिसके लिए 15 नवंबर को दोनों ही जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडा जनजातीयता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए आदिवासी कितने जरूरी? बीजेपी के जनजातीय गौरव दिवस को क्यों कांग्रेस ने बताया इवेंट? कांग्रेस का सत्ता पक्ष पर पैसों की बर्बादी का आरोप कितना जायज? आदिवासियों को लुभाने में कौन होगा कितना कामयाब? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है।
मध्य प्रदेश इस समय जनजातीयमय हो रहा है। जनजातीयता के स्वागत और सत्कार का जो वातावरण है उससे पूरा मध्य प्रदेश आह्लादित है। और उसी क्रम में मध्य प्रदेश की सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र की सरकार को भेजा कि मध्य प्रदेश के नवनिर्मित रेलवे स्टेशन, जिसका नवीनीकरण किया गया है, जीर्णोद्धार किया गया है, नए स्वरूप में उसको बनाया गया है, उसका नाम बदलकर रानी कमलापति, जो गोंड जनजाति से आती थी और अंतिम हिंदू महारानी थी, और भोपाल जिनके अंतर्गत आता था, जिनके राज्य के अंतर्गत, तो उनके नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम किया जाए। अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। और जनजातीय समाज का गौरव है रानी कमलापति, तो उनके नाम पर एक बड़ा निर्णय लिया है, एक बड़ा प्रतीक चिन्ह, एक बड़ा एसेट उनके नाम पर मध्य प्रदेश में दिखेगा। पूरा देश जानेगा कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में है। रानी कमलापति के विषय में भी लोग फिर देखेंगे। तो जनजातीय जो समाज है उसका समृद्धशाली, गौरवशाली जो इतिहास है और उसके जो पुरोधा रहे हैं, तो उन सबको सम्मान देने की कवायद और जनजातीय समाज को मुख्य धारा में लाने की कवायद मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार कर रही है। भगवान बिरसा मुंडा के दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर घोषित कर दिया गया है। अवकाश रहेगा। केंद्र की सरकार ने ये निर्णय लिया है, बड़ा निर्णय है। कांग्रेस कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ इवेंट की राजनीति है। जनजातीय समाज के उत्थान के लिए जो पैसे आए हैं उसको अपने प्रचार प्रसार में वो खर्च कर रहे हैं। बहरहाल मामला कुछ भी हो, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ समय से जनजातीय समाज का एक अलग संगठन निर्मित हो रहा था। जनजातीय समाज का कुछ झुकाव कांग्रेस की तरफ था, तो पूरी तरह से मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने ये समझते हुए कि ये जनजातीय समाज जो है उसके उत्थान के लिए हम भले काम कर रहे हों, लेकिन उसका कनेक्ट कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए जो वो केंद्रित हुए, तो ये जो अब सामने आ रही हैं जिस प्रकार की परिस्थितियां और जिस प्रकार के ये दृश्य सामने आ रहे हैं, उसी की परिणति। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ख्यात प्रखर प्रवक्ता उमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी पूर्व विधायक कांग्रेस के हमारे साथ हैं। आदरणीय देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल उमेश शर्मा जी से। उमेश जी, जनजातीय गौरव को स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। कांग्रेस कह रही है 15 साल से क्या कर रहे थे, और ये सिर्फ जनजातीय समाज के नाम पर आप प्रचार प्रसार की इतिश्री करके, प्रचार प्रसार करके और अपना वोट बैंक साधना चाहते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। नवीन जी, बात केवल 15 साल की नहीं है। मुझे लग रहा है कि जनजातीय बंधु जो हमारे हैं या आदिवासी समाज जो हमारा है, उसके साथ तो सन 1875 से अन्याय हुआ है। इतिहास का लेखन करने वाले लोगों ने भी उनके साथ अन्याय करा है। जिस गौरव, जिस सम्मान का पात्र इस जनजातीय समाज वर्ग को होना था, जो योगदान इस भारतवर्ष के निर्माण में जनजातीय समाज के बंधुओं ने निभाया है, बहनों ने निभाया है, मुझे लग रहा है कि सन 1875 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक जनजातीय समाज उस गौरव को प्राप्त नहीं कर पाया है। और कहीं ना कहीं जिस समय इतिहास का दुर्भिलेखन करा गया, जिस समय अंग्रेज भारत में थे उस समय भी, जिस समय मुगल भारत में थे उस समय भी, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी, चलिए मुगलों ने जनजातीय वर्ग के साथ न्याय नहीं करा, ये बात गले उतरती है कि मुगले हमारी संस्कृति से अपरिचित थे और वो भारतवर्ष के वीर नायकों को सम्मान देना नहीं चाहते थे। अंग्रेजों ने दुर्भिलेखन करा, ये समझ में आता है कि अंग्रेज भी एक तरह से हमारे यहाँ शासक की भूमिका में आए थे और वो भारतवर्ष के जनजातीय समाज के साथ न्याय नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इतिहास का दुर्भिलेखन करा। पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तो मुझे लग रहा है कि 1947 के बाद जनजातीय समाज का जो योगदान स्वतंत्रता संग्राम में रहा है, जनजातीय समाज का योगदान जो भारतवर्ष के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बचाने में रहा है,
जनजातीय वर्ग के बंधुओं का जो योगदान अपनी सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण बनाने में रहा है, जनजातीय बंधुओं के वीर नायकों ने जिस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान दिया है, उसके बारे में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तो मुझे लगता था कि इतिहास को न्याय करना चाहिए था, पर कांग्रेस पार्टी के मित्रों के वित्त पोषित जो वामपंथी विचारधारा के इतिहासकार थे, उन्होंने इतिहास का बहुत विकृत लेखन करा। आप बताइए, इतिहास में आज के पहले किसको मालूम पड़ता था? आज भगवान बिरसा मुंडा के बारे में मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश के 7 करोड़ नागरिक और पूरे भारतवर्ष के लगभग 125 करोड़ नागरिकों के बीच में एक चर्चा का विषय छिड़ गया है। आप बताइए कि हमारे ये जो जनजाति के नायक थे, चाहे बिरसा मुंडा हो, राजा संग्राम शाह हो, हमारी रानी दुर्गावती हो, शंकर शाह जी हो, रघुनाथ शाह जी हो, भीमा नायक जी हो, खाजिया नायक हो, बादल भोई हो, सहरा भोई हो, अमरू भोई हो, इमरत भोई हो, लोटिया भोई हो, टोपरू भोई हो, जंका भोई हो, पंथी भाई हो, शहीद मुड्डो भाई हो, राजा उमेश सिंह गौड़ हो, राजा ढिल्लन शाह गौड़ हो, देवी सिंह गौड़ हो, राजा महिपाल सिंह गौड़ हो, राजा गंगाराम गौड़ हो, रघुनाथ मंडलोई भिलाला हो, सीताराम कंवर भिलाला हो, सरदार विष्णु सिंह उइके हो। किसके बारे में मध्य प्रदेश के नागरिकों को मालूम है या देश के नागरिकों को मालूम है? और ये तो मैंने केवल चंद नाम पढ़ के सुनाए हैं। मुझे लग रहा है कि ऐसे असंख्य नायक है कि जिनके बलिदान को विस्मृत करा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी इस सारे जो विस्मृत गौरव है, उस गौरव का पुनर्स्मरण कराना चाहती है। हम ये 150-200 साल पुरानी जो गलतियां चली आ रही है, जो मुगलों के समय थी, जो अंग्रेजों के समय थी, और दुर्भाग्य से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी जनजाति के इन नायकों को जो उनका सम्मान नहीं मिला, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का ये सीधा सीधा मानना है कि जनजाति वर्ग जो है, उसका शिक्षा, उसकी स्वास्थ्य, उसकी आजीविका का विकास और उसके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। और ये आखिरी बात फिर हम माननीय विधायक जी को सुनेंगे। मैं आखिरी बात कहता हूं नवीन जी कि इस भारतवर्ष के ऊपर जनजाति का ऋण है। जनजाति के नायकों के ऋण से यह देश अभी उऋण नहीं हुआ है। इस पूरे देश को, इस पूरे भारतवर्ष को जनजाति के महानायकों का और जनजाति समाज का, जिन्होंने इस भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अक्षुण्ण रखा है, उनके प्रति जो ऋण चढ़ा हुआ है, इस ऋण को उतारना चाहिए और नतमस्तक भाव से उतारना चाहिए। और इसलिए 15 नवंबर को बिरसा मुंडा भगवान, जिनको धरती के आप कहा जाता है, पृथ्वी के पिता के रूप में निरूपित किया जाता है, उनको याद करने के लिए मध्य प्रदेश प्रतिक्रिया ले लेता हूं। जनजाति बंधुओं को नतमस्तक भाव से प्रणाम करने देश के प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। रामकिशोर जी, आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि ये जो जनजातीय गौरव दिवस भारतीय जनता पार्टी मना रही है, ये तो आपको किसने रोका था? आपके दिमाग में ये विचार क्यों नहीं आया? जनजाति के उत्थान के लिए, उनके सम्मान के लिए, जनजातीय समाज के जो गौरव हैं उनके नाम से प्रतीक चिन्ह स्थापित करने के लिए किसने आपको रोका था? और आज अगर भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है तो आपको इसमें इवेंट क्यों नजर आ रहा है? देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कर रही है, ये बिल्कुल इवेंट दिख रहा है। सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो आदिवासी विकास का जो पैसा था, उससे एक इवेंट करने जा रहे हैं। आपको करना है तो सामान्य प्रशासन विभाग का पैसा लगाते, सरकार का पैसा लगाते, दूसरे पदों का पैसा लगाते, जो विकास के लिए पैसा आया था उससे क्यों कर रहे हैं? दूसरा, इन्होंने जो बताया हमारे जनजाति के भाइयों के बारे में बता रहे हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई उन्होंने लड़ी, गांधी जी ने उनका अनुसरण किया, बिरसा मुंडा जी का अपने किताब में लिख के गए हैं। तो गांधी जी ने हमेशा सम्मान किया, कांग्रेस ने हमेशा सम्मान किया, और कांग्रेस ने ही आगे बढ़ाया हमारे जनजाति के भाइयों को। आज आप देखें तो आरक्षण दिया तो कांग्रेस ने दिया था, खाने का अधिकार दिया तो कांग्रेस ने दिया, रोजगार का अधिकार दिया तो कांग्रेस ने दिया। अरे अधिकार देने से क्या होता है? अधिकार दिया तो मिला क्या? भाजपा के लोगों ने कुछ दिया हो तो बताया तो कि इन्हें क्या दिया है, आदिवासियों के लिए क्या किया है? कुछ करना नहीं है। विश्व आदिवासी दिवस में इनकी किरकिरी हुई है, इसके कारण ये आज ये मनाने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हैं। आपने देखा 18 के चुनाव में इनको बुरी तरह से आदिवासी भाइयों ने हरवाया है, इसलिए ये परेशान होकर, विचलित होकर आज प्रधानमंत्री जी को बुलाकर ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये पेमेंट जो हमारा जो बजट है, बजट का सही सदुपयोग जिसमें होना चाहिए, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम कार्यक्रम का विरोध नहीं कर रहे हैं। आदिवासी भाइयों के लिए खूब काम करिए, आप खूब विकास करिए, खूब काम जाइए, पर उनके पास नहीं जाएंगे। ये जंगल वो जहां रहते हैं वहां जाओ, तो आप भोपाल में बुला के क्या विकास कर लेंगे उनके लिए? तो जो फंड हमारा है विकास के लिए है, वो विकास में लगाए, ये फालतू इवेंट में नहीं लगाए। हमारा ये विरोध है।
और उनके विकास के लिए आप खूब करिए, आपको खूब खुली छूट है। खुली छूट। देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। देवदत्त जी, अगर आप पिछले सिर्फ 5 साल की सियासत पर एक सरसरी नजर डालें तो देखें कि जनजातीय समाज के कुछ संगठन बहुत सक्रिय हुए और उनका जिसकी तरफ झुकाव हुआ उसको पॉलिटिकल एक मूवमेंट भी मिला, उसको पॉलिटिकल माइलेज मिला, उसका फायदा भी मिला उस दल को। अब ये देखने में भारतीय जनता पार्टी के में भी आया होगा और कांग्रेस के में भी आया होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं शिवराज जी बड़ा गहन विश्लेषण रखते हैं, पूरा प्रदेश को समझते हैं। उन्होंने ये समझा और पूरी तरीके से केंद्रित कर दिया, मुद्दा ही छीनने की कोशिश की है। जनजातीय समाज की जो पैरोकारी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से की है, भारतीय जनता पार्टी जनजातीय समाज के मानस पर एक बहुत महत्वपूर्ण इबारत अंकित कर देगी। कहीं ना कहीं उनको अपने साथ जोड़ने की एक बड़ी अच्छी कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। अब भले ही वो इवेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नब्ज समझती है कि इस समय ये जो समाज है ये भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट है या भारतीय जनता पार्टी से विमुख हो रहा है या अपनी एक अलग राह निर्माण कर रहा है, कल को वो उस पर चला जाएगा। तो ये सब समझते हुए जो कुछ समय से जनजातीय समाज को मुख्य धारा में लाने की, उनको सम्मान दिलाने की, उनके प्रतीक चिन्हों को स्थापित करने की, उनके जो जनजातीय समाज के गौरव हैं उनके नाम पर संस्थाओं और संस्थानों के नाम स्थापित करने की, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप इसे? देखिए, किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, भले ही उसमें किसी भी दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से ही। भाजपा ने यदि केंद्र में आदिवासियों को रखा है तो उस समाज में आज सनसनी बनी है, चर्चा हुई है। और कल जब आदिवासी परसों आएंगे भोपाल राजधानी में, तो नरेंद्र मोदी के समक्ष जो बहुत सारी और घोषणाएं करने वाली है सरकार, और उसके सम्मेलन के पहले ही जिस तरह से निर्णय लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, आप देखें हबीबगंज स्टेशन का नाम कमलापति रानी जो गौंड शासक थी अंतिम, उनके नाम पर कर दिया गया है। तो ये तो प्रयास होते हैं, आप कितना भी दोनों दल के नेता नकारें, लेकिन पूरा ये राजनीति के केंद्र में इस समय आदिवासी है। और हो भी क्यों ना, प्रदेश में 22% की संख्या है इनकी, और 2 चुनाव परिणाम प्रोहित जी स्पष्टतः दिखाते हैं कि जिधर आदिवासी उधर सरकार। 2013 में आदिवासी बीजेपी के साथ था तो भाजपा की सरकार बनी, और 2018 में वही आदिवासी कांग्रेस के साथ हो गया तो 15 सालों की कांग्रेस सरकार, बीजेपी की 15 सालों की सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार बन गई। और अब मिशन 2023 की तैयारियों में दोनों दल जुटे हैं। अभी जो पिछले विधानसभा के उपचुनाव हुए, लोकसभा के उपचुनाव, उसमें भी आदिवासी वोटों का जो अध्ययन हुआ और उसी के बाद ये निर्णय लिया गया। जैसा आप बता रहे थे कि शिवराज सिंह पूरी मेहनत और प्रयास करते हैं। आप देखेंगे पृथ्वीपुर में 8 आम सभाएं करने गए कि वो जीत के प्रति पूरी भाजपा की जो चाहत है, उनको जो लालियत है, वो जो एक चस्का लग गया है पूरे देश में, पंचायत से पार्लियामेंट तक जो भाजपा पहुंची है, उसके प्रति हर हाल में उन्हें जीत चाहिए और उसके लिए वो हर वर्ग को साधते हैं। आप देखेंगे कि पिछड़ा वर्ग को अभी 27% आरक्षण वाली बात पे भी भाजपा कोर्ट में अपना पक्ष रख रही है, और आने वाले दिनों अभी अन्य जातियों को जो भी नाराज है उनको भी साथ देगी, क्योंकि वही जीतता है जिसकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ अच्छी हो। तो वो तो प्रयास करने पड़ेंगे। और कांग्रेस का तो ये परंपरागत वोट था जो आदिवासी वर्ग है, तो कांग्रेस को केवल संभालना था कि उनका वोट छिटक ना पाए, और भाजपा उनसे छीन रही है। और बीच में जब 2003 में भी आदिवासी भाजपा के साथ आ गया था, 2008 में भी आ गया, 13 में भी आ गया। तो भाजपा को भी ये समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों 2018 में छिटक गया आदिवासियों के बीच में। पिछले 2 दशक में प्रोहित जी आप देखें, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जब से सियासत शुरू की थी तो उनके 6 विधायक जीते थे, और फिर अब जैस जो आदिवासियों का जय आदिवासी संगठन है, वो अंदर ही अंदर बहुत काम कर रहा है। तो ये दोनों दलों के लिए चुनौती है कि कैडर आपका था,
आप सरकारों में रहे, कांग्रेस आजादी के बाद से सरकारों में थे, बीच में भाजपा सरकार रही पिछले 15-17 सालों से, तो आप क्यों नहीं दिल जीत पाए? ये दिल जीतने की ही कवायद चल रही है एक बार फिर 2023। बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रश्न पूछ लेता हूं रामकिशोर जी, आप क्यों दिलजीत सिंह नहीं बन पा रहे हैं? देखिए नवीन जी, 17 साल से भाजपा की सरकार है और भाजपा को ये इवेंट करना पड़ रहा है। इसके बाद भी अगर 17 साल में ये कुछ करते अगर, तो निश्चित इनके साथ रहते आदिवासी भाई, पर इनके साथ नहीं है। इसका मतलब ये घबरा कर ये अधिवेशन करने जा रहे हैं, ये निश्चित है जी। 17 साल की सरकार थी आपकी उमेश जी, तब ये अब ये करना पड़ रहा है, तो ये घबराहट है आपकी? नवीन जी, एक तो मैं बहुत विनयशीलता के साथ रामकिशोर जी भाई साहब की बात का प्रत्युत्तर देना चाहता हूं। आदिवासी वर्ग या समाज का कोई भी वंचित वर्ग, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट और दृढ़ मान्यता है कि समाज की मुख्य धारा में आना चाहिए, चाहे जनजाति बंधु हो या दलित वर्ग का बंधु हो। और जहां तक इवेंट की प्रश्न है या इस पर किए जाने वाले खर्च पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, 2003-2004 में जिस समय दिग्विजय सिंह जी की सरकार की विदाई की अंतिम बेला थी, तो कितना बजट हुआ करता था जनजाति विभाग का? तो जनजाति विभाग का जो बजट था वो कुल बजट था 746 करोड़ रुपए का। और इस समय जब शिवराज सिंह जी की सरकार है तो 2020-2021 में बजट कितना है? 8000 करोड़ रुपए का बजट है। किसका बजट है? तो ये बजट जो है जनजाति कार्य विभाग का बजट है। और जो 14 करोड़ रुपए का माननीय दिग्विजय सिंह जी ने एक आरोप चस्पा करा था, यद्यपि हम लोग दिग्विजय सिंह जी को कभी भी गंभीरता से नहीं लेते हैं, मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर वे एक इतने वरिष्ठ नेता होने के बावजूद आइटम नंबर बनकर रह गए हैं। उन्होंने आज 14 करोड़ रुपए का एक आरोप लगाया। तो केवल मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि ये जो अभी राशन वाली योजना लेकर आए ना, कि आदिवासी समाज के प्रत्येक गांव में राशन की दुकान खुलेगी और उस राशन की दुकान का प्रबंधन और उस राशन का ट्रांसपोर्टेशन, पैसा एक्ट भी लागू कर रहे, वो सारा आदिवासी बंधुओं का रहेगा। 14 करोड़ रुपए तो केवल उस राशन की दुकान और उसके प्रबंधन के लिए 47 जिलों में आवंटित कर दिया गया है। जो आदिवासी और जनजाति समाज के बच्चे हैं, अगर वो तकनीकी शिक्षा उच्च ग्रहण करने जाते हैं या मेडिकल में जाते हैं या इंजीनियरिंग में जाते हैं, तो 40 लाख रुपए तक की फीस भरने का काम किसने करा? ये मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने कराया। दूरस्थ अंचल में रहने वाला, जो अभी रामकिशोर जी भाई साहब कह रहे थे कि आप जनजाति के पास में क्यों नहीं जाते, हम जनजाति के झोपड़ों पर जाने में विश्वास नहीं करते हैं। हमारा विश्वास है कि जो दूरस्थ अंचलों में फालियों में आदिवासी भाई रहता है वो समाज की मुख्य धारा में आए, उसका भोपाल पर अधिकार होना चाहिए, उसकी हिस्सेदारी इंदौर में होना चाहिए, जबलपुर में उसकी हिस्सेदारी, उज्जैन में उसकी हिस्सेदारी, सागर में, ग्वालियर में, इस मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे पर आदिवासी बंधुवरों की हिस्सेदारी चाहिए, प्रशासनिक क्षेत्र में चाहिए और शासकीय क्षेत्र में चाहिए। उसको राजनीतिक क्षेत्र से अधिकार संपन्न किया जाना चाहिए, उसकी स्वास्थ्यगत सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, उसका सामाजिक उन्नयन करा जाना चाहिए। रामकिशोर जी को हम प्रतिबद्धता के साथ उस सब काम कहना चाहेंगे? आपकी कुछ तकनीकी कारणों से आवाज रुक गई थी जी, कुछ कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ, शहडोल से श्योपुर तक आदिवासी समाज अपने जो उनके संरक्षित क्षेत्र हैं उससे निकल के समाज की मुख्य धारा में आए, पूरे प्रदेश में प्रवाहित हो, धमनियों में जैसे रक्त प्रवाहित होता है ऐसे आदिवासी समाज हमारे विकास की धारा में प्रवाहित हो, ये कहना है उमेश जी का। ये बिल्कुल मेरा कहना है। उमेश जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि उन्होंने अभी तक दूर रखा था, 15-17 साल सरकार थी है। आप बताइए, कांग्रेस ने विधायकों का आरक्षण किसने कराया? कांग्रेस की सरकार में आरक्षण हुआ तो आरक्षण से आज विधायक बने हुए। भोपाल में 47 विधायक जीत के आते हैं आदिवासी समाज के, और वो लड़ते हैं अपनी लड़ाई और अपने अधिकारों की बात करते हैं। पंचायत में आरक्षण किसने दिया था? जनपद में आरक्षण किसने दिया? जिला पंचायत में आरक्षण किसने दिया? ये आरक्षण देकर उनको अधिकार दिया और अधिकार संपन्न बनाया, जिससे वो अपनी मांग, अपनी बातें रख सकते हैं। आप लोगों ने तो उसको खत्म कर दिया। आप भोपाल बुलाने की बात कर रहे हैं, सम्मेलन में बुला रहे हैं। आप बुलाए ना, यहाँ आके बात करें उनसे, उनको काम करें, उनकी मदद करें, उनके लिए कोई योजना बनाए तो समझ में आती। योजना कुछ है नहीं है, आप बात कर रहे हैं जी। नवीन जी, कांग्रेस पार्टी के मित्रों की कठिनाई ये है कि महात्मा गांधी अगर कुछ लिखकर चले गए या महात्मा गांधी ने कुछ किया तो ये महात्मा गांधी तक को कांग्रेस ही मानते हैं। अभी रामकिशोर जी भाई साहब कह रहे थे कि हमारे कांग्रेस के महात्मा गांधी कांग्रेस के नहीं थे। रामकिशोर जी भाई साहब, महात्मा गांधी संतानें हैं, ऐसे भारत महात्मा गांधी कांग्रेस के थे, लीडर थे, कांग्रेस के नेता थे और अहिंसा के पुजारी थे।
तो ये उन्होंने देश आरक्षण की जो है आजादी वो की लड़ाई संविधान अहिंसा के बाबा साथ साहब लड़ी। भीमराव आपके अम्बेडकर जैसे ने लिखा हिंसक था नहीं थे। और बाबा आप लोग तो हिंसक लड़ाई लड़ते हैं। आपने मूलतः अयोध्या में हिंसक लड़ाई कांग्रेस लड़ी, पार्टी के आपने नहीं थे। गुजरात तो में महात्मा हिंसक गांधी लड़ाई के लड़ी है। परामर्श पर और उनको पहली महात्मा सरकार गांधी में अहिंसा शामिल के करा गया पुजारी था, थे और जैसे कांग्रेस डॉक्टर के श्यामा नेता थे और प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस को की लड़ाई शामिल करा लड़े, गया था, देश को ऐसे बाबा आजाद साहब कराया भीमराव और अम्बेडकर उन्हीं जी को को भी बिठाने शामिल देश करा पे गया आज था। देश चल तो रहा है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस कब तक आप ये देश का स्वतंत्रता विकास संग्राम की करने के लिए रॉयल्टी उन्होंने खाते सोचा, रहेंगे देश और को कब आगे तक आप बढ़ाने की संविधान बात की की है। रॉयल्टी खाते उन्होंने कभी रहेंगे। किसी को मुझे पीछे लग रहा है छोड़ने कि की अब बात नहीं हमको की है। 1947 से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। चलिए चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देवदत्त जी, जो दिखता है वो बिकता है, ये बड़ा सामान्य सा जीवन दर्शन है, लेकिन दिखने में और फिर दिखने के साथ अगर कुछ करना हो, आज जनजातीय समाज की जो आपने कहा कि एक बड़ी शख्सियत हैं, वो जनजातीय समाज की रानी कमलापति जो अंतिम शासिका थी गौड़ समाज से, वो उनके नाम पर सर्व सुविधायुक्त बिल्कुल इंटरनेशनल जो सुविधाओं से निर्मित जो रेलवे स्टेशन है, अब उसका नाम है। इसका समाज में एक संदेश तो जाएगा। तो क्या देश की आज़ादी में जनजाति समाज का योगदान नहीं था? आज भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है अगर था तो उनको 70 सालों तक क्यों अंधेरे में रखा गया? कहीं ना कहीं ये ऐसे तथ्य हैं, ऐसे विचार हैं जो पूरे दिमाग को झकझोर देते हैं और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। कांग्रेस भले ही इवेंट कहती रहे, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इसको इवेंट कहेगी और कांग्रेस ये कहेगी कि ये फंड का दुरुपयोग है, तो इससे कांग्रेस को फायदा कुछ होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे अभियान पर कुछ पलीता लगने वाला है? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं प्रोज जी कि जिसमें सत्य ही संप्रेषित होता है। जो करेगा वो उसके लिए मान्यता मिलेगी, उसको समर्थन मिलेगा, उससे जुड़ाव होगा। माँ को कभी नहीं कहना पड़ता है कि मैं बच्चे के लिए ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। प्रयास कर सब जानते हैं कि माँ बच्चे का ध्यान रखती है। तो राजनीतिक दलों को जो भी सरकार में आते हैं उनको इस पिछड़े और अंतिम छोर के व्यक्ति का ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि सरकारें उन्हीं के लिए होती है और हम और आप उनकी आवाज उठाने के लिए होते हैं। आपने जिस तरीके से इस मुद्दे को रखा है, तो निश्चित रूप से आदिवासी जो समाज है वो ये राजनीतिक व्यक्ति भी जानते हैं कि अभी अन्य समाजों की बजाय मैं कहूँगा कि बहुत ईमानदार जाति है। यदि एक बार किसी को वचन दे दिया या गौड़ बाबा बड़े बाबा के सामने कह दिया तो फिर उस पर अटल रहती है और वो कई बार प्रलोभन से नहीं, उस सम्मान की ज्यादा भूखी होती है। तो भाजपा ने शायद इस नब्ज को पकड़ा है और अब जब विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर होगा और आदिवासी समाज आके देखेगा तो वो गांव-गांव में अपने ताव देते हुए कहेगा कि अपनी रानी के नाम पे बहुत बड़ा स्टेशन प्रधानमंत्री जी ने और भाजपा ने कर दिया है। तो ये तो एक जुड़ाव का तरीका होता है, वो उनको उसका लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और यह समाज वाकई में बहुत मेहनती और योद्धा प्रवृत्ति की होती है। भील टंटिया से लेके बिरसा मुंडा और जबलपुर के जो अभी पिछले दिनों जयंती मनाई, मतलब पूरी योद्धा। और आज की स्थिति में मैं कहता हूँ राजनीति से ऊपर उठकर यदि जो भी शासक दल रहे वो इस समाज की यदि थोड़ी सी चिंता करे तो ये समाज आज भी नाड़ी का बहुत अच्छा ज्ञान है और जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान है, जल जंगल और जमीन की जानकारी इनके पास बहुत अच्छी है। तो इनकी इस विधा को भी प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे उनको गौरवान्वित कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये वाकई में कभी भी हिंदू समाज पर संकट आएगा तो ये जाति बहुत काम आएगी समाज के लिए, बिल्कुल, देश बिल्कुल के लिए, प्रदेश के लिए। जी बिल्कुल ठीक कहा। समय सीमा के अंतिम चरण में बहुत माफी के साथ में ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश जनजातीयमय माहौल में सरोबार है और जन जंगल जानवर जमीन और जल आज और कल पूरे तरह से मध्य प्रदेश के पटल पर अभी इस समय रेखांकित हैं। आई इंडिया एजेंडा में नहीं बन रही IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।